गरुड़ पुराण अब आप पढ़ोगे ना तो बोले जब अलग अलग रास्तों से मार्ग से इस जीव को पाप और पुण्य के आधार पर लेकर जाया जाता है, एक होता है उत्तर मार्ग और एक होता है दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग बड़ा भयावह होता है, वो इतना भयावह होता है कि व्यक्ति को जब मार मार कर ले जाया जाता है तो व्यक्ति कहता है थोड़ा सा बैठने तो दो। तब फिर वहां पर यम के दूत कहते हैं कभी किसी सदकार्य के लिए तूने कभी भूमि दान किया, या अपनी भूमि पर कभी तूने सदकार्य किया, अथवा देवालय के लिए कभी तूने भूमि को, अथाह भूमि होने के बाद भी कभी तूने, तेरे अंदर ऐसी प्रेरणा आई कि मैं इसमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई मंदिर देवालय बनवा दूं? बैठने नहीं दिया जाता, कोड़े मार मार कर ले जाते हैं। आगे चलकर जब थक जाता है, पसीने से लथपथ होता है, फिर इच्छा रखता है कि वृक्ष के नीचे थोड़ी देर छाया में मुझे बैठने दिया जाए। यमराज कोड़े मारते हुए कहते हैं कभी तूने अपने जीवन में कोई वृक्ष लगाया? इसलिए माताओं, धर्म को केवल धूप बत्ती तक में सीमित मत रखना। केवल धूप बत्ती जलाना, भागवत के आगे माथा टेक देना, आटा चावल चढ़ा देना, इतना ही धर्म नहीं है। समाज के स्वरूप को सुंदर बनाने के लिए सामाजिक कार्य करना, ये भी धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वृक्षारोपण करना। यदि आपके पास धन नहीं है, आप धर्मशाला नहीं बना सकते। शास्त्र में पुण्य है कि धर्मशाला बनाने का ये पुण्य होता है। शास्त्र में वर्णन है चिकित्सालय बनाने का ये पुण्य होता है। शास्त्र में वर्णन है औषधियां वितरित करने का ये पुण्य होता है। शास्त्र में वर्णन है भंडारा करने का ये पुण्य होता है। लेकिन यदि शास्त्रों ने सबका ध्यान रखा है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई करोड़पति नहीं है, हर कोई लखपति नहीं है। शास्त्र ने सबका ध्यान रखते हुए कहा है यदि किसी के पास वास्तव में धन नहीं है और ये समस्त पुण्यों का लाभ लेना चाहता है तो वो क्या करे? वो वृक्ष लगाए। क्योंकि वृक्ष लगाने से जब आपका वो वृक्ष बड़ा होगा, कोई थका हारा व्यक्ति सोचेगा कि मई जून की गर्मी, उफ कहीं पेड़ दिख जाए तो मैं थोड़ी देर आराम करूं, थोड़ा भोजन कर लूंगा जो मेरे हाथ में है। तो आपके लगाए हुए वृक्ष के नीचे जब बैठेगा तो आपको धर्मशाला बनवाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि धर्मशाला क्या करती है? हमको आश्रय प्रदान करती है। तो आपके लगाए हुए पेड़ के नीचे यदि किसी ने बैठकर भोजन कर लिया या अपनी थकान मिटाई तो आपको धर्मशाला बनाने का फल प्राप्त हो गया। अब आपका जो वो पेड़ है, अब उसकी औषधि, उसके पुष्प, और कोई वैद्य आया उसने उस आपके लगाए हुए पेड़ के पुष्प ले जाकर भगवान को चढ़ा दिए। स्कंद पुराण कहता है आपने नहीं चढ़ाए फूल भगवान को, उसने चढ़ाए, लेकिन 20% सीधा आपके खाते पे आ गया, क्योंकि आपने लगाया था, आपने जल से सींचा था। तो आपको देवार्चन करने का पुण्य फल प्राप्त हो गया। कोई वैद्य आया और उस पेड़ की छालों को निकाल लिया या उसके फूल को ले जाकर कोई औषधि बना दी आयुर्वेद की, तो फिर आपको चिकित्सालय बनाने का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि उससे औषधि निर्माण हुआ है, किसी के जीवन की रक्षा हुई है। और उसके फल जब गिरे तो उसके फलों को जिसने खाया तो आपको भंडारा कराने का फल प्राप्त हो गया। केवल एक वृक्ष लगाने मात्र से कितने सारे फल हम प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये भी भगवान की ही सेवा है। देहस्तिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। बोले इसलिए ये स्त्री पुत्र बंधु बांधव ये सब संबंधी जो है हमारे, अपना कर्तव्य समझकर इनका निर्वहन तो करना है, लेकिन इनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं। इस प्रकार की आसक्ति हम न पालें। प्रेम करने के लिए मना नहीं कर रहा शास्त्र, अपना दायित्व तो निभाना है, लेकिन अपनी तैयारी अलग से भी चलनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपके पड़ोसी ने भोजन किया तो आपका पेट नहीं भरेगा, आप स्वयं भोजन करेंगे तो ही आपका पेट भरेगा। बस उसी भाव को पुष्ट रखते हुए, भले ही आपके साथ आपके परिवार का संबंध है, लेकिन मार्ग सबका अलग अलग है। आपको अपने धर्म कर्म का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और
बड़ा सुंदर प्रवचन अपने पिताजी को गोकर्ण जी ने दिया और वो प्रवचन ऐसा उतरा कि वैरागी बन गए। कई बार होता है, देखो वो संत ने भी तो आत्मदेव जी को प्रवचन दिया था, जिन्होंने फल दिया था कि देखो त्यज संसार वासनाम, ये संसार तो झूठा है, संसार की वासना का त्याग कर दो, आदि आदि। लेकिन संत का प्रवचन दिमाग में नहीं बैठा। आज बेटे ने प्रवचन दिया तो दिमाग में बैठा। क्यों? कई बार प्रवचन स्थिति के आधार पर भी बैठता है। स्थिति के आधार पर मतलब जब अपने ही बेटे ने लात मारी ना, तो फिर प्रवचन दिमाग पर बैठा। कई बार होता है खूब कथाएं सुनी लेकिन दिमाग में एक बात नहीं बैठी, लेकिन घर में जब अपने ही तिरस्कृत बहू बेटा करने लगे तो लोगों को, फिर कई लोगों को याद आती है इससे अच्छा तो जीवन हमको कहीं जाकर तीर्थ में बिताना चाहिए, हमको तो वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए। तो कभी कभी परिस्थिति भी हमको वैराग्य प्रदान करने में सहायक होती है। तो वैराग्य हुआ और श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात, श्री कृष्ण के अर्थात भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त किया है।